छोटे छोटे मैं कह रहा था व्रतों से जीवन महान बनता है। अब हम सब व्रत ले लें आज सब कि हम जीवन में कभी योग को छोड़ेंगे नहीं। जोर से बोलेंगे, योग को कभी छोड़ेंगे। अब ये एक व्रत है, ये क्या है बोलो? व्रत। अब ये छोटा सा व्रत है देखने में, लेकिन जो योग प्रतिदिन करेगा उसके जीवन में कोई रोग नहीं आएगा, वो शरीर से कमजोर, वो दिमाग से भी कमजोर, बुद्धि से भी कमजोर, वो संवेदनाओं से भी कमजोर नहीं रहेगा, कर्म और पुरुषार्थ करने में भी कमजोर नहीं रहेगा, पीछे नहीं रहेगा। एक छोटा सा व्रत है। मैंने कहा था ना, अगला वाक्य लिखो, छोटे छोटे व्रतों संकल्पों से जीवन महान बनता है। क्या बोला? लिख लो, ये बात छोटी सी है लेकिन इसी का परिणाम श्रेष्ठतम जीवन होता है। छोटे छोटे व्रतों से, छोटे छोटे व्रतों संकल्पों से जीवन महान बनता है। जीवन में जो हम मार्गदर्शन अपने बड़ों से पाते हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ उपलब्धियां की, उनसे कुछ बात सुनते हैं, उस बात की कीमत पता है कितनी होती है? करोड़ों अरबों रुपए होती है। कुछ छोटी सी बात से हम जीवन में सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ का ऐश्वर्य पा सकते हैं। भौतिक ऐश्वर्य भी, जिसको आर्थिक ऐश्वर्य कहते हैं, इकोनॉमिक वेल्थ। जीवन में श्रेष्ठ उपलब्धियां, बिग अचीवमेंट्स, बिग सक्सेस, बड़ी उपलब्धियां, बड़ी विजय। जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में जिनको सफल कहा जाता है, सक्सेस कहा जाता है, जिनको ग्रेट कहा जाता है, उनके होने में एक विचार कारण होता है। एक विचार, एक संकल्प, एक व्रत। मैं कहता हूं ना, विकल्प रहित, जोर से बोलो, विकल्प रहित अखंड प्रचंड। तो फिर इतने धीरे से क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो, विकल्प रहित अखंड प्रचंड। इन दो शब्दों के बल पर, संकल्प और पुरुषार्थ के बल पर मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। मैं अनपढ़ माँ बाप के घर में, छोटे से गांव में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा था। यह आचार्य कुलम जैसा बहुत श्रेष्ठ विद्यालय तो हमको नहीं मिला था, लेकिन ये दो बातों के बल पर, संकल्प अर्थात व्रत और पुरुषार्थ के बल पर, हम आज यहां पहुंचे हैं कि जो किया है जीवन में वो श्रेष्ठतम श्रेणी में, चाहे योग के क्षेत्र में किया, आयुर्वेद के क्षेत्र में किया, स्वदेशी के क्षेत्र में किया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में किया, वो श्रेष्ठतम। छोटे छोटे व्रतों से, क्या लिखा है बोलो? छोटे छोटे व्रतों संकल्पों से जीवन महान बनता है। अब ये छोटे छोटे व्रत क्या है, इसको भी लिख लो। एक व्रत, छोटे छोटे व्रत हैं। एक व्रत है कि मुझे योग का व्रत लेना है। दूसरा व्रत पुरुषार्थ का व्रत, योग व्रत। दूसरा क्या बोला मैंने? पुरुषार्थ व्रत। जोर से बोलिए, क्या बोला? पुरुषार्थ का व्रत। योग करना है, इससे जीवन में किसी भी तरह की कोई बीमारी, किसी भी तरह की कोई बुराई, किस जीवन में कोई बुरी आदत, जीवन में जितने भी दुर्व्यसन हैं, दुर्विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुष्कर्म हैं, जो भी जीवन में अशुभ है, कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, जो योग करेगा उसके जीवन में कोई रोग, कोई बीमारी, कोई बुराई, किसी भी प्रकार का कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई अभाव, किसी भी तरह का उसके जीवन में कोई अंधेरा नहीं रहेगा। एक छोटी से व्रत से, एक छोटा सा व्रत। मुझे सुबह कपालभाति करना है, अनुलोम विलोम करना है, ओंकार गायत्री का ध्यान करना है, सूर्य नमस्कार करना है, व्यायाम करना है। लोगों की आधी जिंदगी की कमाई दवाई में और दारू में, बीड़ी में, सिगरेट में, शराब में, व्यसनों में बर्बाद हो जाती है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। पूरे देश में करीब 20 लाख करोड़ रुपए इसमें बर्बाद हो रहा है। किसमें? बीड़ी, सिगरेट, शराब और बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर की बीमारियों में। हॉस्पिटल्स में
देश का आधे से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है दवाओं में, दारू में। हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां पर एक भी व्यक्ति शराब पीने वाला ना मिले, बीड़ी पीने वाला ना मिले, सिगरेट पीने वाला ना मिले। अच्छा, हम किसकी संतान है? ऋषियों की संतान है। क्या क्या बोलते हैं हम किसकी संतान है? बोलो तो। ऋषि मुनि दारू पीते थे क्या? बीड़ी पीते थे क्या? कोई दूसरे देश से भारत में आकर के देखे, अरे ये अपने आप को ऋषियों की संतान कहते हैं और बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, गुटखा खा रहे, ये क्या है? हम ऐसा देश देखना चाहते हैं जो व्याधियों से तो मुक्त हो ही, किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, बहुत तरह की बीमारियां। हमारा सपना है रोग मुक्त भारत का। क्या है? बोलो, जोर से बोलो। रोग मुक्त भारत का। दूसरा बोलो, व्यसन मुक्त भारत का। बोलो, प्रमाद मुक्त भारत का। जोर से बोलो। ये रोग मुक्त, व्यसन मुक्त, प्रमाद मुक्त, ये बीमारियों से, बुराइयों से, सभी प्रकार की हिंसा आदि दोषों से, अलग अलग प्रकार की दुर्बलताओं से, मानवीय दुर्बलताएं जिसको कहते हैं, ह्यूमन वीकनेसेस, उनसे मुक्त भारत देखना चाहते। किससे बन जाएगा ये भारत? एक छोटा सा व्रत, योग का। क्या है व्रत? बोलो। ये सबसे बड़ी कैंपेन है। बहुत तरह की कैंपेन लोग चलाते हैं, अलग अलग रोगों के लिए कैंपेन चलती है। डायबिटीज फ्री इंडिया, जैसे कोई तरह के राजनीतिक नारे दिए जाते हैं, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। जैसे एक देश में आंदोलन चला था महात्मा गांधी जी के समय, अंग्रेज जब यहाँ शासन किया करते थे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत, बाद में अंग्रेजों का, उससे पहले मुगलों का, और अलग अलग प्रकार के शासन व्यवस्था यहाँ पर रही, राजा महाराजाओं का शासन रहा। तो अंग्रेजों के समय यहाँ मुहिम चली, कैंपेन को हिंदी में मुहिम बोलते हैं, उसी को आंदोलन अभियान बोलते हैं। तो एक कैंपेन चली, एक आंदोलन अभियान चला। क्या चला? अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब देश में राजनीतिक मुहिम चल रही है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, महंगाई भारत छोड़ो, गंदगी भारत छोड़ो, स्वच्छता अभियान। ये भारत को इन चीजों से छुटकारा कब मिलेगा? भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट मार, घोटाले, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी भारत छोड़ो, ये सब चीजों से मुक्त भारत कब बनेगा? जब योग युक्त होगा, पुरुषार्थ युक्त होगा भारत। हमें अपनी भुजाओं, अपने बल पर भरोसा होना चाहिए। तो दो व्रत आपको बताए, योग का व्रत और दूसरा क्या बोला? जब सब योग करेंगे और सब पुरुषार्थी होंगे तो कोई गरीब रहेगा क्या? बोलो तो गरीबी भारत छोड़ो हो जाएगा, महंगाई भारत छोड़ो हो जाएगा, बेरोजगारी भारत छोड़ो हो जाएगा। ये छोटा सा व्रत है, और छोटे छोटे व्रतों से मैंने कहा जीवन महान बनता है। और जब हम सबका जीवन महान होगा तब राष्ट्र महान होगा। हमारा जीवन होगा महान तभी होगा भारत महान। योग का व्रत, दूसरा क्या बताया मैंने? पुरुषार्थ का व्रत। अब तीसरा व्रत है स्वदेशी का व्रत। क्या बोलो? स्वदेशी का व्रत। जोर से बोलिए, बोलो स्वदेशी का व्रत। और इनका कलेक्टिव इफेक्ट कितना आता है? इनका पूरा देश योग व्रती बन जाए, पुरुषार्थ का व्रती बन जाए, स्वदेशी का व्रती बन जाए, तो इस देश में हर वर्ष कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त समृद्धि आ जाएगी। इसका इकोनॉमिक वैल्यूएशन कर रहा हूं। ये 3 व्रत कर लें सारे देशवासी, योग का व्रत, दूसरा पुरुषार्थ करने का व्रत, और तीसरा स्वदेशी का व्रत, तो कम से कम एक एक व्रत से 10-10 लाख करोड़ का, 20-20 लाख करोड़ का फायदा होगा।
और देश करीब 50 लाख करोड़ की अतिरिक्त आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर लेगा। कितना? 50 लाख करोड़। कैसे होगा जरा सुनो। 10 लाख करोड़ तो मैंने कहा किसका बच जाएगा? बीमारियों का। 10 लाख करोड़ रुपए फिर बुराइयों का, बीड़ी सिगरेट शराब ड्रग्स और अलग अलग तरह की जो बुरी आदतें उनका। फिर झगड़ा, कोर्ट कचहरी, हिंसा, इसी से ही करीब 25 लाख करोड़ का खर्चा बच गया। खाली रोग मुक्त होने से, व्यसन मुक्त होने से और हिंसा झगड़ा मुक्ति। इसको महाराष्ट्र में महापुरुषों ने व्यसन मुक्ति और टंटा मुक्ति अभियान, वहां झगड़े को टंटा बोलते हैं। व्यसन मुक्ति से, रोग मुक्ति से, और आपस में झगड़ रहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी भारतवासी और दुनियावासी लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में ये जो मिलिट्री पर खर्चा हो रहा है बहुत भयंकर हो रहा है, और मिलिट्री वाला तो युद्धों में हो रहा है, उससे नीचे पैरामिलिट्री, फिर पुलिस, फिर कोर्ट कचहरी, और इस पर कितना भयंकर खर्चा होता है। फिर लोग मेहनत नहीं करना चाहते। एक तरफ कहते हैं भारत में बेरोजगारों की संख्या करोड़ों में है, खेती करो तो खेती में पुरुषार्थ करने वाले नहीं मिलते, फैक्ट्री चलाओ तो वहां मजदूर और स्किलफुल लोग नहीं मिलते, कुशल अकुशल लेबर नहीं मिलती, प्रोफेशनल्स नहीं मिलते। माने कहने को बेरोजगार देश बताते हैं, लेकिन खेती करो तो खेती में काम करने वाले आदमी नहीं, फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी नहीं, स्कूल में बेस्ट टीचर नहीं, प्रिंसिपल्स नहीं, कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में बेस्ट प्रोफेसर्स नहीं, हॉस्पिटलों में बेस्ट डॉक्टर नहीं। मेहनत से जी चुरा रहे। एक स्वाभाविक रूप से मनुष्य में एक दुर्बलता है, और वह है कंफर्ट में जीना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है। और हमने अपना स्वभाव बना लिया कि हमको मेहनत किए बिना, काम किए बिना रहा नहीं जाता है। पूज्य आचार्य वाक्शन जी को और हमको लोग बोलते रहते हैं, आप लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैंने कहा भैया काम की सिवा और काम आता ही नहीं है, और काम के बिना रहा जाता नहीं है। किसी विद्यार्थी को पढ़ाई के बिना नहीं रहा जाता, और किसी को 50 बार कहना पड़ता है, 100 बार कहना पड़ता है, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। मेहनत, पुरुषार्थ, हार्डवर्क करना है पढ़ाई में, फिर आपका करियर शुरू होगा तो फिर कमाई में, बिजनेस में, व्यापार में, खेती में, सर्विसेज में, रिसर्च में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के सेक्टर में, पॉलिटिक्स में, स्पिरिचुअल फील्ड में। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, पूज्य आचार्य जी आपके सामने हैं। हम लोगों ने इस पुरुषार्थ को ही जीवन का स्वभाव बनाया है। हमें पुरुषार्थ को क्या करना है? जीवन का, जोर से बोलो, पुरुषार्थ को जीवन का क्या बनाना है? बोलो, स्वभाव। किसी किसी का प्रमाद स्वभाव बन गया है। नहीं तो मैं कह रहा हूं, भोग भारत छोड़ो, प्रमाद भारत छोड़ो, विदेशी कंपनियां भारत छोड़ो, विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृति, विदेशी सभ्यता, विदेशी चिकित्सा, विदेशी शिक्षा व्यवस्था, विदेशी खेती, खेतों में भी विदेशी कंपनियों का कब्जा है। खाद से लेकर के पेस्टिसाइड से लेकर के सब विदेशियों का कब्जा। भाषा पर विदेशियों का कब्जा, संस्कृति सभ्यता पर, खान पान पर, हमारे भजनों पर, हमारे संवेदनाओं पर, हमारे मनोरंजन पर, हमारे मन पर, हमारे बाथरूम में, हमारे किचन में, हमारे सड़कों पर, गाड़ियों के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, मोबाइल कंप्यूटर से लेकर के। भारत में कोई कमी तो है नहीं। अभी हमने तो सैटेलाइट तक अपना बना लिया है, और पिछले दिनों पहले एयर स्ट्राइक हुई, फिर सैटेलाइट स्ट्राइक हुई, सब अब तो देख लिया हमने भारत के सामर्थ्य को। तो फिर मैं कह रहा हूं, सारा देश पुरुषार्थ करने लग जाए। जरा इस बात को गौर से सुनना। अब देखो आपने बात लिख ली है, अब इधर देखो मेरे की तरफ। सारा देश, खेत जो किसान हो खेतों में पुरुषार्थ करें, जवान हो सीमाओं पर पुरुषार्थ करें, विद्यार्थी विद्यालयों में पुरुषार्थ करें, इनके टीचर, इनके प्रिंसिपल्स, फिर स्कूल के बाद कॉलेजों में प्रोफेसर्स,
उनके फिर डीन्स और उनके चांसलर, वाइस चांसलर्स वो यूनिवर्सिटियों में पुरुषार्थ करें। जो मजदूर हैं और फिर ऊपर प्रोफेशनल्स हैं वो फैक्ट्रियों में, उद्योगों में पुरुषार्थ करें, सर्विसेज में पुरुषार्थ करें। जो जहां है वहीं पर मैं तो ओवर टाइम करने में भरोसा रखता हूं। मेरा वर्किंग टाइम क्या है, मेरे वर्किंग आवर्स भी आप लोग भी चेक कर लो। सब लोग आजकल रिपोर्ट कार्ड देने में लगे हैं, तो हमारा रिपोर्ट कार्ड देख लो आप। माई वर्किंग आवर्स मॉर्निंग 4-5 AM to 10-11 PM. These are my working hours. No holiday. छुट्टी की छुट्टी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। बोले स्वामी जी ऐसा बोल दिया कहीं हमारी छुट्टी तो रद्द नहीं हो जाएगी। डर के बोल रहे, जोर से बोलो, छुट्टी की। लेकिन छुट्टी में बड़ा मजा लेते हैं। क्या करते हैं? गेम खेलेंगे। आपसे पूछा था ना मैंने, गेम खेलेंगे, टीवी देखेंगे, खूब खाएंगे, खूब खेलेंगे और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा खाना खाना है, सात्विक आहार लेना है। सात्विक आहार बोलो, सात्विक विचार, सात्विक वाणी, सात्विक व्यवहार, सात्विक स्वभाव, सात्विक समृद्धि। ये बड़ी बड़ी बातें लिख लो, याद नहीं रहेंगी इतनी। हो तो बहुत शार्प, आप बहुत ग्रेट हो, बहुत नॉलेजफुल हो, बहुत एक्सीलेंस है आप में, बहुत प्रकार के कुशलताएं हैं, स्किल्स हैं आप में, लेकिन छूट जाती है फिर चीजें। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, समृद्धि, उपलब्धि, विजय, सफलता, सब सात्विक होनी चाहिए। सात्विक के आगे सारे शब्द लिख लो। सात्विक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव से लेकर के समृद्धि, सफलता, विजय, उपलब्धियां, सुख और मनोरंजन, खुशी, ये सब क्या होनी चाहिए हमारी? सात्विक। मनोरंजन भी सात्विक होना चाहिए। अब देखो, मैं कह रहा था, वापस आ रहा हूं, मैं बोल रहा था 18 घंटे से 20 घंटे, 18 घंटे ओवर टाइम करता हूं मैं डेली। मैंने क्या बोला? मैं पुरुषार्थ के बारे में बोल रहा था। ओवर टाइम करता हूं मैं डेली। अब कुछ लोग इसी से परेशान हो जाते हैं, जी इतनी मेहनत करनी पड़ती है आचार्य कुलम में, तो वार्डन को, टीचर को, प्रिंसिपल को, यहां तो बच्चों को भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ इसको बोझ मानते हैं। हम आपको ये स्वभाव बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं हम? इसको बोलो, जोर से बोलो। पुरुषार्थ को स्वभाव बनाना है और उसको खुशी खुशी से करना है। तो मैंने बोला सब लोग अच्छे व्रत ले लें, अच्छे व्रत ले लें। योग का व्रत, पुरुषार्थ का व्रत, व्यसन मुक्त जीवन जीने का व्रत। जीवन में चाहे प्रलय हो जाए, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मुझे कोई 10, 20, 50 हजार करोड़ रुपए दे कि स्वामी जी एक बार आप गुटखा मुंह में डाल करके खाली इतना बोल दो, बड़ा अच्छा टेस्ट आया, मुझे इसके लिए करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। मैं ऐसे डाल के बोलूं, जैसे कुछ स्टार लोग करते हैं ना, इसको कहते हैं ब्रांड को इंडोर्स करना। क्या बोलते हैं? बोलो, जोर से बोलो। ये भी एक तरह का नॉलेज है ना विद्यार्थी। तो जैसे मैं कोई ऐसे गुटखा ऐसे मुंह में डाल करके ऐसे बोल दूं, क्या बात है, वाह वाह, ऐसे इतना सा बोल दूं तो मुझे मिल जाएंगे 50 करोड़, 100 करोड़ कम से कम एक बार करने के। और ऐसे में 10-20 चीजों के बारे में कर दूं तो मैं एक दिन में 1000 करोड़ रुपए ले सकता हूं। एक बार कोका कोला, पेप्सी मुंह से लगाऊं, प्यास बुझाओ, एनर्जी पाओ, आओ कुछ तूफानी करते हैं। मैं खाली एक बार मुंह से लगा करके
और सलमान खान की तरह, सल्लू भैया की तरह खुश तूफानी करते हैं, और ऐसा बोल दूं तो मुझे मिल जाएंगे 10, 20, 50 करोड़ रुपए। लेकिन स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठे हो, सुन लो ए बच्चों, मुझे कोई 100, 50 नहीं, 1000, 10,000 करोड़ रुपए भी दे तो स्वामी रामदेव अंडा नहीं खा सकता, बीड़ी नहीं पी सकता, सिगरेट नहीं पी सकता, शराब नहीं पी सकता, कोको कोला नहीं पी सकता, पेप्सी नहीं पी सकता। और लोग पैसा दे के पी रहे, लोग पैसा दे करके पी रहे हैं। वो तो पैसा लेके पीते हैं और दूसरे पैसा दे के पीते हैं, दोनों बदमाश हैं। लेके पीने वाले वो तो महाशातिर है, और दे के पीने वाले अज्ञानी हैं। गड़बड़ हो गई ना बात। ये है छोटी छोटी बात। तो आपसे मैं अपेक्षा करता हूं, और ऐसा देश में बनाना चाहता हूं, और ऐसा देश हम बनाएंगे। मैं इसके लिए 10, 20, 25, 50 साल लगा रहूंगा, और तब तक आप बूढ़े हो जाओगे। अभी जो मेरे सामने बैठे हो ना, 15-15 साल वाले, 12 से 15 साल वाले जो मेरे सामने बैठे हो, 16-17 के भी हो गए हैं, जो 11वीं में पहुंच गए हैं, तो 15-17 साल वाले 50 साल बाद आप हो जाओगे सीनियर सिटीजन, 60 साल के। तब तक ऐसा देश हम देखना चाहते हैं जहां भारत में कोई बीड़ी ना पीता हो, सिगरेट ना पीता हो, शराब ना पीता हो, और फिर इनको इंडोर्स करने वाले कहां आएंगे? ऐसा मन होना चाहिए हमारा कि हमको इनमें कोई फंसा ना सके, बहका ना सके। माँ बाप इस बात के लिए बड़े चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे बीड़ी ना पीने लग जाएं, सिगरेट ना पीने लग जाएं, शराब ना पीने लग जाए, गुटखा खाने ना लग जाए, और उल्टे पुल्टे ना, इनको बुरी आदतें ना लग जाए। मैंने कहा था योग एक अच्छी आदत है। बोलो योग एक, और इस एक अच्छी आदत के लगने से जीवन में कोई बुरी आदत